हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ ITI। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका जो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का जो 8 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने ये वीडियो लाया है जो वेल्डर ट्रेड वालों के लिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि सर वेल्डर ट्रेड का जो कैसा पेपर आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले जो 17 जुलाई 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका नॉन टेक्निकल के जो क्वेश्चन थे हमने कराए थे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं वो तो वीडियो ज़रूर देखिए। तो उसके लिए हमने जब काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया तो हमने NSTI कानपुर के जो छात्र हैं, इस समय काफ़ी छात्र हमारे संपर्क में जो NSTI कानपुर में CITS कोर्स कर रहे हैं उनसे हमने संपर्क किया। तो उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से हम यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चंस उन्होंने कुछ बताया कि जो निमी का PDF होता है, आपको पता ही होगा कि जो निमी PDF आजकल जो निमी PDF बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है हर एग्ज़ाम्स में, ITI एग्ज़ाम चाहे कोई एग्ज़ाम हो। तो उसमें के बता रहे थे लोग कि 40 से 45 क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चंस आपके निमी PDF से आ रहे हैं। और आपका जो 75 क्वेश्चन का होता है ना टेक्निकल वाला, उसमें से आपके 40 से 45 क्वेश्चन इसी से आ जा रहे हैं। और अगर आप 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल वाला, तो आप 65 नंबर पे आप कोई भी NSTI कॉलेज पा सकते हैं। तो आज हम इसका दूसरा सेट है, एक सेट हमने करा दिया है जिसमें हमने 25 क्वेश्चन लिए थे और 25 क्वेश्चन को हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और संभवतः उसमें आपके वेल्डर ट्रेड की पूरी थ्योरी के लगभग हमने कवर किया था और यहाँ पर भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि हमने भी CITS किया है, हमने भी CITS कोर्स किया है। तो हमारे बार भी हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो भी निमी के क्वेश्चन ही अधिक से अधिक आए थे। ठीक है, आइए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का ग्रेड क्या है। 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का जो ग्रेड होगा हमारा, यह फाइन वाला होगा। कौन सा होगा? फाइन वाला। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, फाइन वाला। और इसी के साथ साथ हमारा ये जो होता है रफ वाला होता है, यह 1.8 होता है। क्या होता है? 1.8। कोर्स वाला 1.4 होता है, फिर ये हमारा 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा 0.8 होता है। इसका 0.8 वाला कई बार पूछा है कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो पतले ट्यूब को काटने के लिए। पतले ट्यूब को काटने के लिए हम लोग 0.8 वाला करेंगे और 1.8 वाला ठोस पीतल के लिए करते हैं। ये भी पूछा है, ठोस पीतल के लिए करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु कणों को क्या कहते हैं। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं वेल्डिंग के, वह क्या होते हैं? छिटकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग स्पैटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैटर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, पिछली बार के एग्ज़ाम्स में। यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको जो न पूछे गए हों एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए हुए धातु के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो बेस धातु की सतह में बिना फ्यूज किए हुए, यानी जो हमारा बेस मेटल वो क्या हो रहा है? फ्यूज ही नहीं हो रहा है, पिघल ही नहीं रहा है। तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे में ओवरलैप बोलेंगे। ठीक है, धातु की सतह बिना फ्यूज किए धातु के प्रवाह या दोष को क्या कहते हैं? इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओवरलैप। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कौन से आर्क का उपयोग करते हैं? 1.6। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है। तो हमारा जो प्रेशर होता है वह 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है।
और यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दें कि जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है इसका कलर कोड काला होता है और इस पर जो हमारी थ्रेड कटी होती है राइट हैंड थ्रेड कटी होती है और इसकी भंडारण क्षमता जो होती है 7 मीटर क्यूब होती है। ठीक है, भंडारण क्षमता कितनी होती है? 7 मीटर क्यूब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम लोग क्या करते हैं, इसको भरते हैं सिलेंडर में। अगला कह रहा है शीट मेटल में वेल्डिंग में किस प्रकार के ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो ध्रुवता जो हम बताए थे आप लोगों को, पोलैरिटी जिसको ध्रुवता बोलते हैं, यह क्या होता है? यह करंट के बहने की दिशा को बताता है। क्या करता है? करंट के बहने की दिशा को बताता है। ये हमारी 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक सीधी होती है, एक विपरीत होती है। सीधी ध्रुवता में क्या होता है, जाप को हमारे 64% क्या मिलता है, 66%। जाप पर 66% करंट जाता है और जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है उस पर 34% करंट जाता है। ठीक है, यानी जब 66% करंट जाप पर जा रहा है, इसका यूज हम लोग भारी कार्यों के लिए करेंगे। ठीक है, भारी जापों के लिए। विपरीत में क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जाप से कौन सा जुड़ा होगा, तो पॉजिटिव वाला जो होता है हमारा वो जाप से जुड़ा होता है और जो निगेटिव वाला वो हमारा इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत वाले में जब हमारा जो जाप को जो जाएगी, जो जाप को हमें 34% मिलेगा करेंट, तो इसमें क्या होगा, पतले जापों के लिए, यानी सीट क्या होती है, पतली ना होती है। तो यानी हमारा जो पॉजिटिव वाला है, इसमें विपरीत वाले में जो पॉजिटिव होगा वो हमारा किससे जुड़ा होगा, इलेक्ट्रोड से, और निगेटिव जाप से। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विपरीत वाला। ठीक है, कौन सा सही होगा, विपरीत वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अलाव मतलब यहाँ पे भी हल्के धातु की बात कर रहा है। अलग धातुओं के वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, विपरीत वाला। हल्के कार्य यानी अलाव धातु, विपरीत वहाँ जाएगा। ठीक है, पोलैरिटी का कई बार जिक्र किया गया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और हमने सब कुछ क्लियर ही कर दिया है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग करेंगे? अब कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुर होता है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यह स्वयं लुब्रिकेंट होता है, आपको पता ही होगा। इसकी वेल्डिंग की जाती है सब, क्योंकि देखिए इसमें जो होता है ग्रे कास्ट आयरन इसकी वेल्डिंग करते हैं, वाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं करते हैं। तो इसमें अलग अलग जो कास्ट आयरन होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे, विपरीत ध्रुवता का। किसका, विपरीत ध्रुवता का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए? तो फ्लैट स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रोड का कोण होता है वह 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसी तरह ओवरहेड क्षैतिज स्थिति में पूछेगा, तब क्षैतिज स्थिति, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। फ्लैट और क्षैतिज की बात एक ही कर रहा है। यहाँ पे हमारा भी हो जाएगा 70 से 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा? अब बता दें आप लोगों को, एसी से डीसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा दोष होगा? हमारे यहाँ पे आर्क ब्लो की समस्या आती है। जो डीसी करंट होता है उसमें आर्क ब्लो की समस्या ज़्यादा होती है। और डीसी वाला हमारा लव और अलाव दोनों धातुओं के लिए उपयोग करते हैं, आपको पता ही होगा। इसमें आर्क ब्लो की समस्या आती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चाप वेल्डिंग में 3.1 mm व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट की सीमा क्या है? इसमें हमारा हो जाएगा 100 से 110 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 100 से 110 एम्पियर। आर्क वेल्डिंग में यही होता है। 0.8 mm, यह बात किए थे हम लोग, किसके लिए है ये फाइन के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन के परसेंटेज कितना है? तो मध्यम कार्बन स्टील में जो हमारा कार्बन का परसेंटेज होता है वह हमारा होता है 0.3 से 0.6% हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। अगर ये लो कार्बन स्टील की बात करेगा तो हमारा हो जाएगा 0.1 से लेकर 0.3% तक हमारा किस में आ जाएगा, लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलेंगे। कौन सी स्टील,
माइल्ड स्टील भी बोलेंगे। और हाई कार्बन स्टील में कार्बन परसेंटेज कितना होता है हाई कार्बन स्टील में? तो हमारा हाई कार्बन स्टील में हो जाएगा 0.6 से लेकर 1.5% तक ही हमारे स्टील में कार्बन होता है। तो हाई कार्बन स्टील में हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्क वेल्डिंग में कम करंट का कौन सा कारण होता है? अब कम करंट कैसे जाएगा, देखिए, तो हमारा जो फ्यूजन की कमी हो जाएगी। अगर हमारे कम करंट जाएगा तो फ्यूजन की कमी, यानी पिघलेगा नहीं मेटल हमारा। करंट कब जाता है? जब हमारा आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम जाता है, तो वोल्टेज हाई हो जाता है तो करंट उसमें कम हो जाता है। इसके बारे में हम जो लंबी आर्क होती है, लघु आर्क होती है, समान आर्क होती है, इसके बारे में हमने कल अच्छी तरीके से जिक्र किया था। उसको भी ये वीडियोज आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। और अब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हमने जो बताया आपको सही बताया या गलत बताया। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए अगर आपको, या कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? अब उच्च कठोरता कैसे आएगी? देखिए, कास्ट आयरन में जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक में कंबाइन कार्बन आते हैं और फ्री कार्बन आते हैं। तो जिसमें हमारे कंबाइन कार्बन ज़्यादा होंगे वह कठोर होगा। तो जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन होता है, देखिए यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन, इसमें फ्री कार्बन अधिक होते हैं, फ्री कार्बन अधिक होते हैं, कंबाइन कार्बन कम होते थे। यह क्या होता है, मेलिएबल होता है। लेकिन इसी के विपरीत हमारा वाइट कास्ट आयरन जो आता है, इसमें हमारा उसका उल्टा हो जाता है। तो वाइट कास्ट आयरन में हमारे जो कंबाइन कार्बन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह क्या होता है, कठोर होता है। इसलिए क्या होगा, कठोर होगा। और इसके साथ साथ इस वाइट कास्ट आयरन का यूज हम लोग राट आयरन बनाने के लिए भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, राइट वर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर राड का कोड क्या होना चाहिए? अब राइट वर्ड वेल्डिंग, अब राइट वर्ड बात कर रहा है, इसको ध्यान से समझिए। एक लेफ्ट वर्ड होता है, एक राइट वर्ड होता है। इसी मान लीजिए हमारी ये कोई क्या है, ये कोई सतह है, इस पर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। ये क्या है, ये इसमें हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लो पाइप होगा, यह मान लीजिए ब्लो पाइप, यह ब्लो पाइप है। और इसके बीच का जो हमारा एंगल यहाँ पे पूछता है, क्या एंगल, और एक हमारी ये फिलर राड है, ठीक है। इधर मान लीजिए हमारी फिलर राड, इसका एंगल। तो यह जो हमारी वेल्डिंग है, अगर लेफ्ट वर्ड होगी, कौन सी, लेफ्ट वर्ड, ध्यान दीजिए। अगर ये हमारी वेल्डिंग लेफ्ट वर्ड होगी, तो लेफ्ट वर्ड मतलब हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, राइट हैंड से, बाएं सिरे से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। और इसमें हमारा जो ब्लो पाइप होगी वो हमारे किस हाथ में होगी, हमारे इस वाले हाथ में, राइट वाले में। जो हमारी ब्लो पाइप होगी वो राइट हैंड में होगी और फिलर राड लेफ्ट हैंड में होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ पे हमारा फिलर राड के बीच में तो हमेशा 30 से 40 डिग्री बनता है, ध्यान दीजिए। फिलर राड में हमारा 30 से 40 डिग्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बनेगा एंगल, वह हमारा 60 से लेकर 70 डिग्री तक बनता है। कितना बनता है, 60 से 70 डिग्री। यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 60 से 70 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया लेफ्ट वर्ड का। लेफ्ट वर्ड में क्या करते हैं, इसको हम लोग फोर हेड वेल्डिंग या फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को फोर हेड वेल्डिंग या फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो फिलर राड होता है उसमें 30 से 40 डिग्री एंगल बनेगा। और हमारा जो हमारा क्या कहते हैं इसको, मतलब पाइप, ब्लो पाइप, इसके बीच में क्या बनेगा, 60 से 70 डिग्री। ये हमारा लेफ्ट वर्ड हो गया। अगर अब देखिए राइट वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट वर्ड की। राइट वर्ड में सेम वही प्रोसेस है, अंतर सिर्फ इतना होता है। लेफ्ट वर्ड में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा फिलर राड है, यह क्या हमारा फिलर राड है, ये हमारी क्या है, ब्लो पाइप है। अब हमारा एंगल इसमें कितना बनेगा, 40 से 50, इसमें 40 से 50, और इस फिलर राड में तो हमारा 30 से 40 ही बनेगा, 30 से 40 ही। और उसी हाथ में पकड़ेंगे इसको भी, या राइट में या लेफ्ट में। अंतर क्या है, अब उसमें क्या था, हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग इधर देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। इस वेल्डिंग को हम लोग क्या बनेंगे, राइट वर्ड वेल्डिंग बोलेंगे, राइट वर्ड वेल्डिंग, या इसको बैक वर्ड या बैक वेल्डिंग भी बोलते हैं,
ठीक है। इस विधि द्वारा 5 mm से अधिक मोटी शीटों की वेल्डिंग की जाती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 mm से अधिक मोटी शीटों की वेल्डिंग करते हैं और इसमें 5 mm से अधिक मोटी शीट रहेगी। और जो हमारा लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग था उसमें 5 mm तक मोटी शीटों की वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट वर्ड था उसमें फेरस तथा नॉन फेरस दोनों मेटल की वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो राइट वर्ड है इसमें क्या होगा, राइट तरफ जा रहे हैं, इसमें हम लोग मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा आज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में कौन सा तत्व मौजूद होता है। बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड में हमारा लोहे का चूड़ मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष होता है। अब देखिए वाष्पीकरण, तो ये क्या होता है, जब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं, वेल्डिंग करने के बाद जब वेल्डिंग बीट जब हमारी ठंडी होती है तो उसके अंदर कुछ गैसें हमारी रह जाती हैं, कुछ वाष्पशील गैसें जो होती हैं, जो या फिर कुछ धूल कण होता है जो हानिकारक गैसें होती हैं वह रह जाती हैं। जब वेल्डिंग बीट ठंडा होती है तो वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। जब वो बाहर निकलती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, होल हो जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, इसको रंध्रता बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है, हमारा होल हो जाता है, जो हमारी वेल्डिंग बीट होती है उसमें होल हो जाता है, उसको हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। और यहीं पे देखिए पोरोसिटी का एक और हमारा एक प्रोसेस और होता है पोरोसिटी का, ये देखिए इसमें कह रहा है हमारा वेल्डिंग से पहले सतहों की सफाई न करने से। अब सफाई न करने के में जो धूल कण जो हमारे होते हैं वो अभी उसमें अगर रह जाएंगे तो हमारी सतही रंध्रता हो जाएगी, तब पर भी हमारे क्या हो जाएंगे, उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे, ठीक है, जब वो बाहर निकलेंगे वेल्डिंग भी ठंडा होगी तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोड, ये अभी क्वेश्चन पढ़े हम लोग, इसका आंसर क्या था, लोहे का चूड़ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल के आम मिश्र धातु तत्वों में से कौन कौन से हैं। इसमें हमारा पीतल में क्या क्या मिला होता है, तांबा और जस्ता, ठीक है। और ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है। ये जो हमारा ब्रॉन्ज दिया गया है इसमें कॉपर और टीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है। अस्थिर आर्क, तो अस्थिर आर्क है लंबी आर्क की जो लंबाई होगी, लॉन्ग आर्क लेंथ, वही हमारा अस्थिर आर्क उत्पन्न करेगा। और लॉन्ग आर्क कैसे होता है, यह जो हमारा मान लीजिए बेस है, ठीक है, यह हमारा फिलर रॉड है, तो इसकी हमारी जो लेंथ होती है इन दोनों के बीच की दूरी, इसके फिलर रॉड के टिप से लेकर हमारी जो सरफेस होती है यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारी क्या होती है, आर्क लेंथ होती है। जब इसका डाया, यह जो हमारा डाया क्या है, इससे बड़ा हो जाए, इस दूरी से बड़ा हो जाए जो इलेक्ट्रोड का डाया, तो हमारी आर्क की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज अधिक हो जाता है और करंट कम हो जाता है, और इसमें हमारी आर्क लेंथ क्या होती है, अस्थिर होती है, इधर उधर भटकती है, ठीक है। और इस जगह मैक्सिमम 6 mm तक होता है, ठीक है। इससे अधिक करेंगे तो हमारी आर्क बुझ जाएगी। वगैरह कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। अब देखिए कठोरता को इंगित करने वाला हमारा होता है ब्रिनल टेस्ट, ठीक है, कठोरता को इंगित करने वाला। और ये ब्रिनल टेस्ट जो होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए ब्रिनल टेस्ट यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारा रॉकवेल वाला भी होता है, HRC जिसको बोलते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, एक HRC आता है, एक HRB आता है, ठीक है। तो HRC जो होता है हमारा, यह अधिक हार्ड के लिए, HRC अधिक हार्ड के लिए यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, HRC अधिक हार्ड के लिए और यह HRB कम हार्ड के लिए। यह हार्डनेस रॉकवेल स्केल है। इसके साथ साथ हमारा ब्रिनल टेस्ट भी होता है, यह सॉफ्ट मेटल के लिए। और एक हमारा होता है विकर टेस्ट, एक हमारा क्या होता है, विकर टेस्ट। ये विकर टेस्ट जो होता है ये हमारा हार्ड मेटल के लिए होता है। कौन से मेटल के लिए, हार्ड मेटल के लिए। इसके साथ साथ हमारा एक सौर विधि होती है, यह कौन सी विधि होती है, सौर विधि, यह भारी जाबों के लिए होती है। सबको ध्यान दीजिए, सौर विधि भारी जाबों के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रॉकवेल हार्डनेस जो होता है टेस्टिंग वाला, जो उसमें जो उसका इंडिकेटर बना होता है वो किसका बना होता है, तो डायमंड का बना होता है, ठीक। और इंडेटर का जो कोर होता है वह
राकेश हार्डनेस वाले में 120 डिग्री होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा है गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जाप का फ्री हीटिंग तापमान कितना होता है। अब जो हमारे कास्ट आयरन होती है, जो गैस एल्युमिनियम, ये से जो हमारी धातुएं होती हैं, इनकी हम लोग पहले वेल्डिंग से पहले इसकी फ्री हीटिंग करते हैं। तो फ्री हीटिंग के लिए इसका तापमान कितना होता है 250 से 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा आज का जितने क्वेश्चन थे हमने अपने कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जान लीजिए, एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट होता है। ठीक है, इसका गलनांक 647 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखना है। तो हम बता दें आप लोगों को कि यह जो हमारा क्लास था यह समाप्त होता है, और हम 1-2 क्लास और भी कोशिश करेंगे अगर हमें क्वेश्चन अगर मिलता है, क्योंकि हमारा जो 17 जुलाई का जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था। तो काफ़ी बच्चे अलग अलग क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको 2 सेट कराए हैं, और भी क्वेश्चंस हमें मिलता है और भी सेट आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और इससे पहले हम बता दें कि जो नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है उसको आप लोग हमारे वीडियो जो मैंने अपलोड किया उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बेस मिलेगा कि हाँ कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि अदर चैनल वाले क्या कर रहे हैं आपको बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहे हैं, एसएससी लेवल के, जिससे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रह रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।